मोहन और सोहन दोनों की शादी हेमा और प्रेमा से हो जाती है। दोनों के घर में आते ही घर की काया बदल जाती है और वो दोनों घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है। सूरज के निकलने के साथ साथ दोनों उठ जाती हैं और पूरे घर की साफ सफाई करके 8 बजे तक नाश्ता भी तैयार कर लेती हैं। घर के काम निपटाकर दोनों मोहन और सोहन के काम में हाथ बटाने खेत पर चली जाती हैं। ये सब देखकर पार्वती का मन बहुत खुश हो जाता है। हेमा और प्रेमा के पैर जब से इस घर में पड़े हैं, मेरे घर में तो रौनक वापस आ गई है। अब मुझे कोई चीज की फिक्र नहीं है। ये दोनों मेरा घर पूरी तरह से संभाल लेंगी। इस तरह से दिन बीतने लगते हैं और एक रोज दीपक का फोन आता है। दीपक की आवाज सुनकर पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मॉम, हम तीनों भाई इंडिया वापस अपने गांव आ रहे हैं। अब हम वहीं रहेंगे। चलो, कम से कम तुम लोगों को ये तो याद है कि तुम्हारा कोई घर भी है। मैं तो कब से तुम लोगों की राह देख रही हूँ। पार्वती प्रेमा और हेमा से कहती है, कल तुम्हारे तीनों देवर आ रहे हैं। कल उनकी पसंद का खाना बनना चाहिए। जी माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अपने देवरों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन हेमा और प्रेमा उठते के साथ रसोई में लग जाती है और पार्वती एकटक दरवाजे पर आग गड़ाए बैठी रहती है। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर आवाज होती है और पार्वती पूजा की थाली लिए दरवाजे की ओर भागती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, 3 विदेशी औरतें उसके सामने खड़ी रहती हैं, जिनको देखकर पार्वती के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे, तुम तीनों गौरी मैम कौन हो? ये सुनकर उन तीनों के पीछे खड़े दीपक, गौरव, विनोद सामने आकर कहते हैं, सरप्राइज! ये तीनों आपकी बहू है माँ और हमारी पत्नियाँ। क्या दिमाग तो ठीक है ना तुम तीनों का? ये अंग्रेजन मेरी बहू नहीं बन सकती। सासू मॉम, आप कुछ भी नहीं हो सकती है। हम तीनों आपकी बहुएं हैं। पेमेंट्स, ये ईवा एंड शी इज आरा। गौरव, इससे अच्छा तो तुम तीनों वापस ही नहीं आते। इन फिरंगी लड़कियों को मैं इस घर में नहीं आने दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। इतना शोरगुल सुनकर हेमा और प्रेमा रसोई से बाहर आती हैं। शांत माँ जी, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। हम कोई गवार नहीं है सासू माम, इन तीनों की तरह। हम आजकल की पढ़ी लिखी लड़की है। इसे आप घर में रहने से नहीं रोक सकती। नहीं तो बहू को टॉर्चर करने के धूप में इस बुढ़ापे की चक्की पीसनी पड़ेगी। अब हटो हमारे रास्ते से। हम इतने दूर से आई, थक गई है। लेट्स गो मेंस नहाना। तीनों अपने कमरे में अपने पतियों के साथ चली जाती है और पार्वती रोती हुई कहती है, हे भगवान, किस्मत ही फूटी है मेरी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है मुझे इन तीनों ने। इतनी बदतमीजी तो मुझसे आज तक किसी ने नहीं की। माँ जी, आप इस तरह अपना मन छोटा मत कीजिए। हम दोनों इन तीनों को इस घर के लायक बना देंगी। अगले दिन मोहन के खेत का नौकर हीरा पार्वती के घर पर आता है। दरवाजे की बेल बजते ही अहाना गेट खोलती है। अहाना के छोटे कपड़ों को देखकर हीरा के मुंह से लार टपकने लगती है और वो कहता है, तुम कौन हो गौरी मैम? लगता है दूध से नहाती हो। तुम्हारी चमड़ी तो चिकन है, एकदम मक्खन के माफिक। जरा इसका मजा हमें भी लेने दो। ओह गवार, चल निकल यहाँ से, यू चीप। अहाना अपने कमरे में चली जाती है और हीरा की नजर अहाना पर खराब हो जाती है और वो भी वापस खेत पर चला जाता है। इधर गांव भर में तीनों अंग्रेजन बहुओं की बातें चलने लगती हैं और तीनों की मुंह दिखाई करने के लिए गांव की कुछ औरतें पार्वती के घर पर आती हैं। हेमा और प्रेमा मुंह दिखाई की सारी तैयारियां भी कर लेती हैं और मिन्स, ईवा और अहाना से जाकर कहती हैं, देवरानी जी, आज तुम तीनों की मुंह दिखाई है। ये साड़ी और ये कुछ जेवर ले लो। ये पहनकर थोड़ी देर में बाहर आ जाना। प्रेमा और हेमा ये कहकर चली जाती हैं और मेहमानों के स्वागत में लग जाती हैं। उधर मिन्स, ईवा और अहाना से कहती है, ये 6 मीटर की साड़ी हम कभी नहीं लपेटेगी। इसको मैं दिखाती हूँ। ईवा, अहाना और मिन्स छोटे कपड़े में मेहमानों के सामने आ जाती हैं। उन तीनों को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और मिन्स कहती है, ओह हाय लेडीज, पार्टी शुरू करें। बदतमीजों, तुम तीनों शर्म हया सब बेच कर आई हो क्या? खुद को पढ़ी लिखी बताती हो। मेरी प्रेमा बहू भी कुछ कम पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उसे अपने संस्कार याद है।
माँ जी सही कह रही हैं देवरानी जी, कपड़ों से कोई मॉडर्न नहीं बन जाता। यू शट अप, चाहे कबाड़ फेंकी, ये पार्टी हमारे लिए रखी गई है ना, हमारा जो मन होगा हम वो पहनेंगी। अब हमें एंजॉय करने दो। Why not girls? Let's enjoy. इतना कहकर मिंस शराब की बोतल लेकर आती है और गांव की औरतें ये सब देखकर कहती हैं, ये सब देखने थोड़ी आए थे हम, भाग के ही फूट गए हैं तेरे पार्वती। एक तरफ तेरी ये दोनों संस्कारी बहुएं और दूसरी ओर ये 3 बेशरम बहुएं। इन पांचों का तो कोई मेल ही नहीं है। हम तो चले यहाँ से। सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। इधर तीनों शराब पीकर धुत हो जाती हैं और रात को अपने खेत पर घूमने निकल जाती हैं। रात में तीनों को देखकर हीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वारे मेरी किस्मत, आज मौका भी सही है और अंधेरा भी है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हीरा आहाना को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और कहता है, बचकर अब कहाँ जाओगी मेरी बुलबुल। हीरा को धक्का देते हुए आहाना कहती है, Leave me, just leave me। मिस हीरा को एक थप्पड़ लगाती है और गुस्से में बौखलाया हीरा सीटी बजाकर अपने कुछ साथियों को बुला लेता है और वो लोग उन तीनों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। बहुत हाथ चलता है तेरा, अब चला हाथ, आज तुम तीनों गई, तुम्हारी जवानी का रस हम चखेंगे। जैसे ही वो लोग उन तीनों के साथ कुछ करते हैं, पार्वती, हेमा और प्रेमा उन पर डंडे बरसाने लगती हैं और वो लोग भाग जाते हैं। तीनों बहुएं आहाना, ईवा और मिंज रोने लगती हैं। तुम तीनों ने घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें माफ कर दीजिए सासू मॉम, आज से आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगी। तीनों पार्वती के पैरों में गिर जाती हैं। देर आए दुरुस्त आए। अब तीनों विदेशी बेशरम बहुएं भी हेमा और प्रेमा की तरह ही घर का काम करने लगती हैं और पार्वती की संस्कारी बहुओं की टोली में शामिल हो जाती हैं।